हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, कल हम लोगों ने मृदुतक के बारे में बात करी थी, यानी कि हम लोगों ने पैरेन्काइमा के बारे में बात करी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये इनको हम अगर मैं नॉर्मल सी चीज़ बोलूँ तो ये भरण उत्तक है, ठीक है। ये ग्राउंड टिश्यूज हैं जहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि इनका बेसिक काम क्या होता है, इनका बेसिक काम होता है प्लांट को सपोर्ट करने का, ठीक है। जैसे कि ये अगर मैं बात करूं कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर है, जैसे कि अगर कोई भी एक जलीय पौधा है, उस जलीय पौधे के अंदर अगर ये प्लांट्स हैं तो ये प्लांट्स क्या काम करेंगे जलीय पौधे के अंदर, इनके अंदर एयर भर जाती है, इनके अंदर हवा भर जाती है, ठीक है। और एयर भरने के कारण ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा बोलते हैं, इनको हम वायुतक बोलते हैं। दूसरा काम कल मैंने आप लोगों को बताया था इनका कि ये जो ऊतक होते हैं जिनको हम लोगों ने पैरेन्काइमा बोला था, ठीक है, यानी कि हमने मृदुतक बोला था, ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, यानी कि चीजों को स्टोर करने का काम भी करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग स्टोरेन्काइमा भी बोलते हैं। तीसरी चीज मैंने आप लोगों से कही थी कि ये जो ऊतक होते हैं, जो कि आपके स्टोरेन्काइमा वाला जो ऊतक होता है, ये इन ऊतकों का एक और भी इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है प्रकाश संश्लेषण का। ये वो ऊतक हैं जो कि लीफ के अंदर पाए जाते हैं, जिनको अंदर हम अगर मैं ये बोलूँ कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और इन्हीं की उपस्थिति की वजह से ये क्या करते हैं, ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज आगे जाके अगर हम बात करें सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, और सुक्रोज जो है वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्मल जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो शुगर बनती है, जो चीज बनती है, वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज, जो फ्रूट्स जो होते हैं, उन फ्रूट्स के अंदर जो शुगर होती है, वो जो शुगर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की शुगर होती है। तो ये बेसिक काम मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। मैं एक बार और रिवाइज करा रही हूँ यहाँ पे, जो लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, जो अभी आज का वीडियो ही देख रहे हैं, तो उन लोगों को मैं एक चीज और रिवाइज करवा देती हूँ कि हम लोग प्लांट टिश्यूज पढ़ रहे हैं, और प्लांट टिश्यूज के अंदर हमने ये पढ़ा था कि दो तरह के ऊतक होते हैं, एक होते हैं सरल ऊतक और एक होते हैं जटिल ऊतक, ठीक है। एक होते हैं विभजोतक, इसको हम बोलते हैं क्या, मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। सरल ऊतक में हमने तीन तरह के ऊतक हम लोग पढ़ेंगे। एक हम पढ़ चुके हैं जिसको हमने कहा पैरेन्काइमा, यानी कि मृदुतक हमने जिसको नाम दिया। दूसरा है कॉलेनकाइमा, इसको हम स्थूल कोणोतक बोलते हैं, जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरा होगा स्क्लेरेन्काइमा, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ये तीन तरह के ऊतकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथी चीज जो मैंने कहा था आप लोगों से कि जटिल ऊतक होते हैं, और जटिल ऊतक जो होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक से यहाँ पे ये मतलब समझ के रखना कि स्पेसिफिक से क्या मतलब है। स्पेसिफिक से मेरा मतलब ये है कि इनका एक बहुत ही विशेष कार्य होता है, और वो विशेष कार्य क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। वो विशेष कार्य होता है, जाइलम का कार्य होता है पानी को ले जाना, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को ले जाना, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे स्थूल कोणोतक से, जिसको हमने नाम दिया था क्या, कॉलेनकाइमा नाम दिया था। तो बेटा जो ये कॉलेनकाइमा होते हैं, इसका जो ओरिजिन हुआ है, यानी कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है ग्राउंड मेरिस्टेम से, यानी कि भरण विभजोतक से इनका क्या हुआ है, इनके अंदर अगर हम बात करें कि यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। विभजोतक टिश्यूज के ऊपर में एक अलग से आपका ये लेसन है, और उसके ऊपर में एक अलग से आप लोगों को क्या बताऊंगी, वीडियोस बताऊंगी, इसके अंदर वीडियोस बनाऊंगी उसके अंदर, जहां पे हम लोग मेरिस्टेमाइट टिश्यूज के बारे में और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो जो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये वाले जो टिश्यूज होते हैं, कौन से, जो आपके ये वाले टिश्यूज हैं, कौन से, कॉलेनकाइमा जो टिश्यूज हैं, इनका जो ओरिजिन हुआ है वो ग्राउंड मेरिस्टेम से हुआ है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पत्तियों के अंदर भी अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो कोई एक लीफ है, ठीक है, तो ये उसकी शिरा होती है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक तो होंगे शिरा के अंदर,
और एक होंगे किनारों के अंदर। ठीक है, तो जो ये कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं ये शिराओं पे प्रेजेंट होते हैं और दूसरे जो होते हैं ये किनारों पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये अलग अलग स्ट्रक्चर इनकी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, ये विभिन्न तरह की इनकी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ कि ये तंतुमय हो सकते हैं, फाइबर लाइक इनकी स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, ये गोल हो सकते हैं। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सेल वॉल थिक, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, यानी कि जो लेयर होती है कोशिका भित्ति की वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है। क्यों होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अच्छा मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये किससे बनी हुई होती है, ये सेल्यूलोज से, हेमिसेल्यूलोज से और पैक्टिन से बनी हुई होती है। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आती है ना कि सेल्यूलोज क्या होता है, हेमिसेल्यूलोज क्या होता है और पैक्टिन क्या होते हैं, ये एक तरह के पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर्स हैं, ये शुगर के पॉलीमर्स हैं। जो क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं बेसिक, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनका काम क्या होता है, ये सेल वॉल के डिपोजिशन में काम में आते हैं, यानी कि ये सेल वॉल का निर्माण करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अलग हम एक वीडियो बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि ये जो है जो आपकी टिश्यू जो है, जो कॉलेनकाइमा है, ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके जो किनारे होते हैं, ये जो मान लो कोशिका है, ठीक है, अब ये इस प्रकार की है, हेक्सागोनल टाइप की कोशिका है। अब मैंने देखो इसके किनारे जो है ये मोटे बनाए हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिपोजिशन होता है किसका, पैक्टिन का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इधर किनारों के ऊपर पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है, यानी कि पैक्टिन जो होता है वो इन इलाकों में कैसा होता है, जमा हुआ होता है। क्लियर है ये चीज, क्यों जमा हुआ होता है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। दूसरी चीज आती है यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में। इनको हम लोगों ने 3 टाइप में ओवरऑल डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं स्तरित, यानी कि ये स्तरनुमा होते हैं। सूरजमुखी जो होता है, सूरजमुखी की जो अगर हम लोग बात करें कि जो हाइपोडर्मिस जो होती है, ध्यान रखना कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हाइपोडर्मिस पे। ठीक है, तो इनकी जो संरचना होती है स्तरित यानी कि लैमिनर, इस तरह से ये एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर यहाँ पे लगा हुआ होगा। सूरजमुखी में इस तरह से ये कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं जिनको हम लेक्यूलर या फिर इसको हम रिक्तिका में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इधर की तरफ, जैसे कि अगर मान लो कि ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ठीक है, और इनके बीच में एक अवकाश है, और इस अवकाश में क्या पाया जाता है, यहाँ पे डिपोजिशन यानी कि स्थूलन पाया जाता है। और ये किसमें होते हैं, ये होते हैं मालवा जैसे प्लांट के अंदर, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रिक्तिका में प्लांट बोल रहे हैं। यहाँ पे ये लेक्यूलर इनको हम बोल रहे हैं, यानी कि 2 कोशिकाओं के बीच में जो अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, वहां पे भी यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, डिपोजिशन पाया जा रहा है। तीसरा जो होता है, ठीक है, जैसे कि इसको हम बोलते हैं कोणीय यानी कि एंगुलर, जो पाया जाता है गैगा और धतूरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई भी एक कोशिका है, ये वाली इसी तरह से कोशिका है जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ दिया था। तो यहाँ पे इसके कोनों में ये जितने भी यहाँ पे कॉर्नर्स होंगे, इन कॉर्नर्स के अंदर डिपोजिशन पाया जाएगा किसका, कॉलेनकाइमा का। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को इसलिए हमने क्या नाम दिया, कोणीय यानी कि एंगुलर बोल रहे हैं। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको आगे और पढ़ाती हूँ। ठीक है,
हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं इसको एक बार रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि जो दूसरे टाइप के जो आपके टिश्यूज हैं जो कि सरल उत्तक हैं, वो दूसरा टाइप जो है वो कौन सा है, कॉलेनकाइमा है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हुई है, ठीक है। तीसरी बात है कि जिनको हम क्या बोलते हैं, भरण मेदजोतक बोलते हैं। कहाँ पे ये उपस्थित होते हैं, जनरली अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो ये यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं पत्तियों के अंदर, लेकिन अगर मैं और भी बात करूं तो ये तने में भी कई बार प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये फलों के अंदर भी उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। फलों के अलावा अगर मैं और बात करूं यहाँ पे फलों के अलावा इनकी और स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे ये जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, ठीक है, यानी कि पुष्प के अंदर भी ये उपस्थित है, हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन जनरल मैक्सिमम अमाउंट जो इनका प्रेजेंट होगा वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा, वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा। स्पेशली ध्यान रखना, लीफ में भी कहाँ प्रेजेंट होगा, तो इसकी जो ये शिरा होती है, ठीक है, लीव्स की ये शिराएं जो होती हैं वहां पे, और लीव्स के किनारों के अंदर ये टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कहा था कि इनकी स्ट्रक्चर जो सेल जो होती है वो अलग अलग टाइप से इसमें वेरी करती है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है ओवरऑल ये फाइबर टाइप भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, मतलब किसी भी शेप में ये हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इनकी जो सेल वॉल है यानी कि जो कोशिका भित्ति जो होती है इनकी, वो कैसी होती है, मोटी होती है। मोreover they are made up of cellulose, hemicellulose and pectin। मैंने पहले भी कहा था कोशिका भित्ति मोटी है और किसकी बनी हुई है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूं तो ये स्तरित, रिक्तिका में और कोणीय होते हैं। स्तरित का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक तरह की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो सूरजमुखी के हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। सेकंड होता है रिक्तिका में, मतलब क्या हुआ कि दो कोशिकाओं के बीच में स्पेसेस होते हैं और उन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि अंतराकोशिकीय अवकाश बोलते हैं। और इसी अंतराकोशिकीय अवकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं पे ये स्थूल कोणों तक प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रिक्तिका में बोलते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं कि जो इनका जो डिपोजिशन है वो इस तरह से कोनों पे होगा, जो कोशिका है उसके कोनों पे इनका डिपोजिशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, एंगुलर नाम दे रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ध्यान से समझना। कभी भी आपने एक चीज हमेशा नोटिस करी होगी, चाहे कितने ही आंधी तूफान आ जाए, अगर जो लीफ होती है वो कभी भी टियर नहीं होती, फटती नहीं है। वो भले ही प्लांट से अलग हो जाती है लेकिन वो टियर और वियर एंड टियर इफेक्ट उसके अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, उनके किनारों पे ये कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो कॉलेनकाइमा होते हैं इनके अंदर डिपोजिशन होता है। किस चीज का डिपोजिशन होता है, पेक्टिन का डिपोजिशन होता है इनके कॉर्नर्स के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पे लीफ जो होती है वो इजीली फटती नहीं है, बहुत तेजी से हवा चले तो भी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनके तने जो होते हैं वो वीक होते हैं, जो हर्ब्स और श्रब्स के भी बीच में आते हैं। जैसे कि हर्ब्स जो होती हैं वो तो बहुत ही नॉर्मल होती हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ श्रब्स होते हैं जिनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वहां पे जो मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा कि जो कॉलेनकाइमा जो होते हैं, कॉलेनकाइमा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक और भी है क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल एक तरह का क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, अगर हम बात करें कोई भी पादप में या किसी भी ट्री के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक लचीलापन होता है, और वो लचीलापन कौन प्रोवाइड करता है, वो लचीलापन प्रोवाइड करता है स्थूल कोणों तक प्रोवाइड करता है, यानी कि कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को कॉलेनकाइमा टिश्यूज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहाँ पे जो आपके कॉलेनकाइमा और जो आपके ये जो पैरेन्काइमा है, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है उनकी जो कोशिकाओं का डायमीटर है, जो व्यास है,
सबका एक जैसा होता है पैरेन्काइमा के अंदर, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। लेकिन कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनमें डिफ्रेंसिएशन होता है, कुछ लंबी होंगी, कुछ छोटी होंगी, कुछ में डिपोजिशन ज़्यादा होगा, कुछ तने के अंदर होंगी। सो ओवरऑल आप लोगों ने भी यहाँ पे देखा है अलग अलग के प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह का डिपोजिशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मोर ओवर यहाँ पे जो सेल वॉल होती है पैरेन्काइमा टिश्यूज की, जो सेल वॉल होती है वो कंपैरेटिवली थिन होती है, बट इनकी यानी कि जो कोलेनकाइमा है इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, कंपैरेटिवली थिक होती है, मोटी होती है। मोटी है तभी तो वो मजबूती प्रोवाइड कर रही है, अगर वो पतली होगी तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है, थिकनेस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनका काम आगे मॉडिफाइड हो सकता है पैरेन्काइमा का, कि वो वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, वो अगर हम बात करें फूड को भी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनका जो मेन काम होगा किसका, कोलेनकाइमा का, इसका बेसिक काम यही होगा कि वो मजबूती प्रोवाइड कर रहा है और मोर इम्पॉर्टेंट वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिफरेंसेस भी समझ में आए होंगे कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा के बीच में, और अच्छे से आप लोगों ने इस चीज़ को समझा भी होगा। कल हम लोग बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के बारे में। पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।